हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी, इसमें गद्यांश एवं पद्यांश सभी प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं हम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक गद्यांश एवं पद्यांश हैं, उन्हें लास्ट में कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अतिउच्च, इस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। बताएं दोस्तों, अतिउच्च शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, अति, अत, अतः। बताएं दोस्तों कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग है अति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। बताएं दोस्तों इनमें से कौन से शब्द में उर्दू उपसर्ग है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें बदनाम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें उर्दू उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आइन, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। बताएं दोस्तों, तेलिन, धोविन, सुनारिन या दोस्तों ओझाइन, कौन सा शब्द है जिसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये ओज प्लस आइन ओझाइन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी जुड़ जाइए क्लास में, स्किप मत करना। 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों, बस बने रहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताएं दोस्तों बंदरिया शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। इका, इत, इया, ई। बताएं साथियों कौन सा प्रत्यय है इसमें बंदरिया शब्द में। चलिए बताते हैं। तो इसमें है या, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। पुत्री का विवाह करके अजय ने माता पिता, पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहीं नहाए, गंगा नहा लिए। इसका मतलब बताइए दोस्तों सही अर्थ क्या है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उसका सही अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही अर्थ क्या है। चलिए बताते हैं, कार्य से निवृत्त होना। ठीक है, कार्य से निवृत्त होना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। थोड़ा मेरी तबीयत गलत है तो इसके कारण क्वेश्चन भी दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन भी गलत बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों। 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर अच्छी तरीके से क्लास को करेंगे। ठीक है, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ईद के दिन दिखाई देना, बहुत सुंदर होना, दर्शन दुर्लभ होना, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों कौन सा सही है। ईद का चांद होना, इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होता है दर्शन दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माथा ठोक लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ। पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, दुर्घटना की आशंका का होना, दीनतापूर्व कार्य करना या बदकिस्मत के कारण दुखी होना। बताएं दोस्तों माथा ठोकना, माथा ठोक लेना, इसका सही अर्थ क्या होता है। यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है बदकिस्मत के कारण दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए यानी शब्द का प्रयोग करना है सही वाला। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल बेचने वाला, इसको क्या कहा जाता है। यानी चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल बेचने वाला क्या कहलाता है। तो इसके लिए एक अर्थ कौन सा सही है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं तस्कर, ऑप्शन नंबर तस्कर ठीक है। ठीक है, यानी चोरी छिपे चुंगी इसे बोलते हैं तस्कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से दोस्तों आपको सही अर्थ बताना है। ठीक है, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं। उसे बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, जैसे दोस्तों अभी हुआ था लखनऊ में सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगो गार्डन में जो करा था आप सभी भाई बहन प्लस हम भी थे, और दोस्तों विवेक सर और नवीन सर का धन्यवाद कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करी है विवेक सर ने और नवीन सर ने। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब जरूर दें दोस्तों विवेक सर के नाम पर और नवीन भैया के नाम पर। ठीक है, बहुत मेहनत करी थी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में से कौन सा संदेह है। यानी रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी बिसीन देखी विभीषण भय अधीरा, इसका सही अर्थ क्या है। बताएं दोस्तों, यानी कौन सा छंद है इसमें, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, जल्दी से कमेंट कीजिए। यानी इसमें है कौन सा, चौपाई है। ये गिन लीजिएगा मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है,
जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं उसमें चौपाई छंद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। बस 30 क्वेश्चन हैं, बने रहिए अंत तक। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली 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 कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। इसका सही अर्थ कौन सा है, यानी इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, यानी इसमें दोस्तों दोहा छंद है। ठीक है, सोठा का उल्टा क्या होता है? दोहा। इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 13 11 यानी दोहा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है? बताएं दोस्तों, कौन सा प्रकार सही है? आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का सही प्रकार कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 4/9/2016 ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है दिनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन से शब्द की है? उत्थान, ईर्षा, इच्छा, अंतर्निहित। बताएं दोस्तों कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसमें अंतर्निहित ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का चलिए बताते हैं। अधिनियम, उन्मुख, अघूर्ण ये सभी ठीक हैं, जबकि औसत ये गलत है, इस पर ऐसे होता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? यानी श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। रेखांकित शब्द में, इसका रेखा तो करके दिया नहीं। ठीक है, कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है, बताएं दोस्तों कौन सी है राष्ट्रलिपि? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं। तो इसकी है दोस्तों देवनागरी है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्न में से सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताएं दोस्तों सौदामिनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बिजली, क्षण प्रभा या चंचला, श्रीमुख। बताएं साथियों कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बताते हैं दोस्तों ये श्रीमुख ये नहीं है, बाण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? गरल किसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों? बताएं साथियों, जहर और गरल ये किसके पर्यायवाची होते हैं? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले ही दोस्तों, ये जहर और गरल यानी विष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, अहीर का तत्सम शब्द कौन सा है? अहीर का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों? अहीर का तत्सम शब्द है, चलिए बताते हैं। यानी अभीर, अधीर, अणु इनमें से कोई भी नहीं है। बताएं दोस्तों अहीर का तत्सम शब्द, चलिए बताते हैं। अभीर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। शलाका का तद्भव शब्द कौन सा होगा? शलाका का तद्भव शब्द कौन सा होगा? सांप, शामला या सलाई। शलाका का मतलब होता है सलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है दोस्तों क्लास कैसी लगी? चलिए अब मैं 10 क्वेश्चन जो है शुरू के उन्हें करा देता हूँ। ठीक है, सभी भाई बहन स्किप मत करना, क्लास को पूरा देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यानी सही विकल्प बताना है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसके गद्यांश के। चलिए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ दोस्तों, एक ही बार पढ़ना। ठीक है, बार बार हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन अवश्य गलत होते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा होता, यानी अगर ऐसा होता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं
और सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए, बुलंदी बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए दोस्तों जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, तो सुनने या पढ़ने वाले की कुछ स्थिति अपेक्षित होती है। ठीक है, वह स्थिति है उसकी शिक्षा उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार है। बताएं दोस्तों, अब इसमें बताना है हमें उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यानी उसने शुरू में ही बोल दिया था जनता के साहित्य का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जनता का साहित्य का अर्थ, ठीक है, जनता के साहित्य का अर्थ ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के अंदर क्या होता है। अभी बताया था दोस्तों साहित्य के अंदर क्या होता है, सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, साहित्य के अंदर क्या होता है, सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जनता के साहित्य का अर्थ क्या होता है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन बता दीजिएगा, जनता के साहित्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो अभी बताया था ना, सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान करना, ठीक है, सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, ठीक, मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, ये दोस्तों सभी ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है ना, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का क्या उद्देश्य है। दोस्तों बताएं साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा था सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार, यही साहित्य का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों क्या जरूरी है जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं, सुनने वाले की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार ये भी सही है, सुनने वाले के मानसिक परिष्कार ये भी ठीक है। तो दोस्तों ये सभी ठीक हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन और हैं, यहाँ से 6 से लेकर 10 तक हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना काव्यांश को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों स्किप मत करना, एक बार इसको बढ़िया करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है, ले दे कर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको वहाँ युगों तक खून पसीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मतलब यही है, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बत कायर मतलब कातर कृदन। ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्ध देही कहे जब पावर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर, प्रति हिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, आप भी इन शब्द में अटक जाते हैं दोस्तों, हम भी इसमें अटक गए हैं, इसके लिए सॉरी जाते हैं। ठीक है, तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अनमोल है, यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर नष्ट दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको, कभी किसे ठोकर मारने की बात कहता है। दोस्तों अभी आपने पढ़ा था, तो दोस्तों कभी कह रहा है यानी पाहन को ठोकर मारने की बात कर रहा है, पत्थर जो होते हैं पाहन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कभी किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता है, बताएं दोस्तों, यानी कुछ भी बन पर कायर मत बन, कभी किस प्रकार के जीवन को नहीं मानता है, इसमें यह पूछा है। तो दोस्तों ये ले देकर जीने वाला, ऑप्शन नंबर डी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने अधिक अपवित्र किसे कहा। तो दोस्तों कवि ने अपवित्र किसको कहा था, कायरता को। ठीक है, यानी कायरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर कृदंत पंक्ति में कौन सा भाव प्रमुख है, बताएं दोस्तों इसमें कौन सा भाव प्रमुख है। चलिए बताते हैं, निष्क्रियता पर व्यंग करने का, यही इसका महत्वपूर्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, महत्वपूर्ण भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इसका, चलिए देख लेते हैं, यह है दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए देखते हैं, कभी किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है।
तो दोस्तों उसने कहा था, यानी किस पर समर्पित करने के लिए? मानव पर, मानव पर। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट कर दीजिएगा आज। और आज की क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही अटक गए हैं, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। सभी भाई बहन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली पार्ट में। जय हिंद साथियों।